वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में बचा हुआ 2 मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग देख चुके थे। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। और इस लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर इन सभी सवालों को जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद क्यों है? क्योंकि मुझे भी पता है कि आप भी अपना बेहतर ही चाहते हैं। तो अगर आप अपना सच में बेहतर चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तभी आप एग्जाम में नया क्वेश्चन देख करके घबराएंगे नहीं और आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका एक अच्छा मार्क्स आएगा और फिर आप एक अच्छे कॉलेज में जा पाएंगे। मुझे पूरा उम्मीद इसलिए है क्योंकि मुझे पता है आप भी अपना बेहतर ही चाहते हैं। तो डिस्कशन शुरू करें। आप बोलेंगे सर हम कैसे बोले कि आप शुरू करिए, ये तो रिकॉर्डेड है ना। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि डिस्कशन शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? सॉल्व फॉर एक्स। यहाँ पर एक तरीके से 1 2 3 4 क्वेश्चन है ना, तो इन सभी को एक एक कर देखेंगे। देखेंगे यहाँ पर नंबर 1। नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है कि cos x प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 3x इक्वल टू क्या है हमारा? 3। इक्वल टू क्या है हमारा? 3। क्या है हमारा? 3। अब क्या आपको cos 2x का फॉर्मूला पता है? आप बोलेंगे हाँ पता है। cos 3x का फॉर्मूला पता है? आप बोलेंगे हाँ पता है। लेकिन दोनों का यहाँ पर जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे ये क्या बात हुआ? पहले बोल रहे हैं कि फॉर्मूला पता है, फिर आप बोल रहे हैं कि इसका यहाँ पर जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आप इस बात को समझिए कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप मैक्सिमम वैल्यू का बात करें तो मैक्सिमम क्या हो सकता है हमारा? कॉस हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। कॉस 2x ये भी मैक्सिमम कितना हो सकता है हमारा? 1। कॉस 3x ये भी मैक्सिमम हमारा कितना हो सकता है? 1। तो ये तीनों अगर अपना मैक्सिमम पे हुआ ना, तब जाके ये 3 देगा। नहीं तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि इन सभी का सम हमारा क्या आ जाए? 3। अगर ये अपना मैक्सिमम 1 पे नहीं हुआ ये तीनों, तो 3 इन सभी का सम हमारा पॉसिबल है ही नहीं। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इन तीनों हमारा क्या आ जाए? 1। और हमें पता है कि cos x 1 कहां पर होता है? 2n पाई पर। cos 2x 1 कहां पर होगा? ये भी 2n पाई पर होगा। cos 3x कहां पर 1 होगा? 2n पाई पर 1 होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि x हमारा क्या आ गया? ये 2 और 2 तो गया, क्या बचा हमारे पास? n पाई। और यहां से x हमारा क्या आ जाएगा? 2n पाई अपॉन 3। 2n पाई अपॉन 3। 2n पाई बोले तो लिखेंगे यहां पर। ये क्या आ रहा है यार? बारिश में जो उड़ता है वो वाला है क्या? 2 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई ना। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई। अच्छा 8 बीच में गायब भी कर दिए। 8 पाई, 10 पाई एंड सो ऑन। ठीक है। n पाई बोले तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब एनी मल्टीपल ऑफ पाई। और 2n पाई अपॉन 3 क्या होगा हमारा? n का वैल्यू 1 रखे तो 2 पाई बाई 3, 2 रखे तो 4 पाई बाई 3, 3 रखे तो 6 पाई बाई 3, और 4 रखे तो 8 पाई बाई 3, 5 रखे तो 10 पाई बाई 3। ये वैल्यू रखकर आपको हम क्यों दिखा रहे हैं? वो आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहां पर देखिए, हमने आपसे क्या बोला कि ये सब अपना मैक्सिमम पे होगा, तभी पॉसिबल है कि तीनों का सम हमारा 3 आए। तीनों का सम हमारा 3 आए। और सम में क्या है हमारा? x 2x 3x। तो ये जो मैक्सिमम हमारा 1 आ रहा है ना, सेम x पे तीनों आना चाहिए 1। मतलब सेम x पे तीनों का वैल्यू हमारा 1 आना चाहिए। मतलब मान लेते x1 पर, तो cos x1 पर आपका वैल्यू क्या आना चाहिए? 1। cos 2x1 पर आपका वैल्यू क्या आना चाहिए? 1। cos 3x1 पर क्या वैल्यू आना चाहिए आपका? 1। समझ में आ रहा है? तो सेम x पर तीनों 1 होना चाहिए। मतलब कॉमन x जो यहां पर होगा वही फाइनल हमारा सॉल्यूशन होगा। तो अगर कॉमन x का बात करें तो ये तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना, और इसमें इवन ऑड दोनों छुपा है।
तो और इधर अगर बात करें तो इधर ये रहा 2 पाई, फिर इधर एक दो और आगे लिखे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आएगा आपका 6 रखेंगे तो 12 पाई बाई 3, तो ये बना आपका 4 पाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 पाई इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है 2 पाई, 4 पाई इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। समझ में आ रहा है? तो इन सभी में कॉमन अगर एक्स का बात करें तो आपको नहीं लगता कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई इन तीनों में कॉमन है? मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहां पर तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ही, यहां पर इवन ऑड दोनों है, और यहां पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई के साथ साथ एक्स्ट्रा ही बहुत कुछ है। 2 पाई बाई 3 है, 4 पाई बाई 3 है, 8 पाई बाई 3 है, लेकिन इवन सारा का सारा इधर आ जाएगा। तो अगर इन तीनों में कॉमन एक्स का बात करें तो आपको नहीं लगता ये कॉमन एक्स होगा आपका 2n पाई? 2n पाई, 2n पाई बोले तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई रखेंगे तो ये तीनों आपका क्या बनेगा? 1। आप रख सकते हैं, मान लीजिए 4 पाई, कॉस 4 पाई 1 होता है, कॉस 4 इंटू 8 टू 8, कॉस 8 पाई भी 1 होता है, कॉस 3 इंटू 4 12 पाई वो भी हमारा 1 होता है। तो यहां पर अगर आप इवन मल्टीपल ऑफ पाई रखे एक्स के जगह पे तभी ये सिर्फ पॉसिबल है कि इन सभी का सम हमारा क्या है? 3। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2n पाई, बोले तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो इस तरीके से आप इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है? इधर है हमारे पास साइन एक्स का क्यूब माइनस कॉस एक्स का क्यूब, और इधर क्या है हमारे पास? 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है क्या? क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। पता है ना? नहीं पता है तो आज से पता कर लीजिए ये चीज, आज से पता कर लीजिए। मतलब अब पता चल गया ना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम क्या बोल सकते हैं? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? ये रहा हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये अलग ही परेशान कर रहा है यार। बारिश का टाइम शुरू हुआ, आने लगा ये लोग। इधर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, और ये क्या है हमारा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। राइट हैंड साइड 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों तरफ 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है ना, सबको एक तरफ लाएंगे। यहाँ पर तो जगह कम है, जगह ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। हाँ, कहाँ थे हम? आगे बढ़ेंगे। हम थे इधर, सबको एक तरफ लाएंगे तो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स दोनों तरफ है ना। ऐसा करते पहले लेके आते सबको एक तरफ। तो इधर है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और इस तरफ लाएंगे इसे तो ये भी 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स को हम कॉमन उठा लेंगे तो इधर क्या बनेगा हमारा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है कि हमारा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स 0 है, या फिर इधर क्या है हमारे पास? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहां से तो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस 1। पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बोथ साइड अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस 2। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? साइन 2x इक्वल टू माइनस 2। ये पॉसिबल है क्या? साइन का वैल्यू माइनस 2 कहाँ से आ सकता है? तो यहाँ से हमें कोई भी x नहीं मिलेगा। इधर देखेंगे, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? cos x को उस तरफ ले जाइए तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1। इस तरह का सवाल में हम क्या करते हैं? 1/√2 से डिवाइड करते हैं।
ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो हम किसे डिवाइड करेंगे? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बोले तो 2 से, अंडर रूट ऑफ 2 से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है हमारा, कॉस एक्स 1/√2 को क्या लिख सकते हैं? कॉस π/4 माइनस साइन एक्स 1/√2 को साइन π/4 हम लिख सकते हैं, और इधर माइनस 1/√2 है ना, माइनस 1/√2। तो क्या हम इसे, इधर देखिएगा 1/√2 कहाँ पर आता है? π/4 पर, π/4 पर आता है ना, कॉस π/4 पर। और माइनस 1/√2 कब आएगा हमारा? पाई माइनस π/4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या बना? कॉस एक्स कॉस π/4 माइनस साइन एक्स साइन π/4, क्या बनेगा? कॉस ऑफ एक्स प्लस π/4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड साइड हमारा क्या बनेगा? कॉस पाई माइनस π/4 बोले तो 3π/4। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि x प्लस जो π/4 है हमारा, वो 2n पाई प्लस माइनस 3π/4 होगा, 3π/4 होगा। तो यहाँ से x का बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा? ऐसा करते हैं ना, इधर लिख लेते हैं। x जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस 3π/4 माइनस π/4। तो अगर आप प्लस के साथ यहाँ पर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा आपका? 2n पाई प्लस 3π/4 माइनस π/4। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 2n पाई प्लस π/2। और अगर हम माइनस के साथ खोलेंगे तो क्या बनेगा? 2n पाई माइनस 3π/4 माइनस π/4। ये आ जाएगा आपका 2n पाई माइनस 3π/4 माइनस π/4, कितना बनेगा आपका? माइनस पाई ना, तो ये बन जाएगा आपका 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई। तो फाइनली अगर सॉल्यूशन का बात किया जाए तो सॉल्यूशन क्या आ गया? x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 और x इक्वल टू 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा सेकंड नंबर ना। थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर की जगह बचा नहीं, तो पहले जगह बनाएंगे। तो जगह कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। जगह बन गया। अब आते हैं सवाल पर। हाँ, कहाँ थे हम? थर्ड नंबर ना, ठीक। थर्ड नंबर में हमसे क्या बोल रहा है? कॉस स्क्वायर 50, कॉस का पावर 50 है ना, कॉस का पावर 50 माइनस साइन का पावर 50, साइन का पावर 50 इक्वल टू, फिर आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, कहाँ से हम? इधर 1 इक्वल टू 1। देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स रहता तो कॉस 2x वाला फॉर्मूला लगाए थे, बट यहाँ पर कॉस का पावर 50 है, यहाँ पर तो दिमाग ही लगाना है। देखिए आपको एक हिंट देते हैं कि जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, मतलब समझ जाइए कि कौन सा मेथड है हमारा। मेथड नंबर 8, बॉर्डनेस वाला मेथड। कैसे देखेंगे यहाँ पर? कॉस का पावर 50x इक्वल टू हमारा क्या बनेगा? 1 प्लस साइन का पावर 50x। अब आपको समझ में आ गया हो। देखिए कॉस का मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना हो सकता है? 1। 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता, जबकि ये 1 प्लस ये क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, पावर 50 है ना, इवन पावर है। तो 1 प्लस ये साइन, अगर थोड़ा सा भी ये क्वांटिटी दिया ना तो वो कॉस का रेंज से बाहर चला जाए, क्योंकि हमें पता है कि कॉस एक्स हमारा -1 से 1 होता है, तो उसका पावर 50, 1 का पावर 50 50 आएगा, 1 ही आएगा हमारा। तो ये मैक्सिमम जो है ना लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो सकता है? 1। और राइट हैंड साइड हम देख सकते हैं कि 1 प्लस है। तो यहां से अगर हमें वाकई कोई x का वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तभी पॉसिबल है जब ये हमारा 0 हो जाए, क्योंकि अगर ये कुछ भी वैल्यू हुआ तो 1 प्लस आएगा, फिर कोई भी x सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि कॉस का वैल्यू हमें पता है 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता है।
तो आप चाहते हैं कि ये इक्वेशन हमें सॉल्यूशन दे, यहाँ पर कोई ना कोई x का वैल्यू हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तभी पॉसिबल है जब ये साइन वैल्यू है जो है हमारा साइन x का पावर 50 ये क्या हो हमारा 0। और साइन का वैल्यू 0 कहां पर आता है आपको पता है, कहां पर आता है एन पाई पर। क्या एन पाई पर, हाँ, और उस सेम x पे लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आना चाहिए 1, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो राइट हैंड साइड 1, तो cos का पावर 50x इक्वल टू 1 आना चाहिए इसी सेम x पर। तो क्या आ रहा है cos n पाई कितना होता है हमारा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1, लेकिन पावर 50 है तो 1 ही बना देगा। हाँ, सेटिस्फाई तो कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा n पाई, x इक्वल टू n पाई ही सिर्फ सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू n पाई ही सिर्फ इसे सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा कोई भी x का वैल्यू लीजिएगा तो ये साइन का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, फिर 1 से ज्यादा हो जाएगा, 1 से ज्यादा cos को मंजूर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर फोर्थ नंबर में हमसे क्या बोल रहा है 1 प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 0, यही है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, तो यहां से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू -1। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो हमारा पॉजिटिव है, स्क्वायर है ना, पॉजिटिव है। अगर मिनिमम वैल्यू का हम बात करें तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब ये दोनों, ये तो हमारा पॉजिटिव ही हो सकता है ना, तो ये 1 हो और ये -1 हो, तब ये मिनिमम हमारा -1 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा मिनिमम कितना होगा -1। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, वो लिखेंगे यहां पर LHS का अगर बात करें, मिनिमम हम चेक कर लिए कितना आया -1, तो जो LHS है हमारा वो -1 से हमेशा बड़ा ही होगा। और राइट हैंड साइड आपका कितना लिखा हुआ है -1, तो LHS -1 से हमेशा बड़ा होगा और RHS बोल रहा है -1। ये तभी पॉसिबल है जब LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1 हो। वैसे ये चीज लिखने का जरूरत नहीं था, क्यों जरूरत नहीं था, LHS इक्वल टू RHS ये तो लिखा हुआ है ना हमारा -1, और हम 1 ही लिख दिए थे क्या, 1 तो बिल्कुल नहीं, -1। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का वैल्यू -1 तभी पॉसिबल है अगर साइन एक्स हमारा क्या हो -1 और एट द सेम एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो हमारा 1। तो साइन एक्स -1 कहां पर होता है 2n पाई माइनस पाई बाई 2 पर, बोले तो 4n - 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 पर। साइन एक्स इक्वल टू -1, तो x हमारा क्या आ जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, बोले तो 4n - 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 पर। क्या इस x पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हमारा 1 आ रहा है, चेक करिएगा, साइन 4n - 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, लेकिन यहाँ पर x बाई 2 है तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। क्या इस पर वैल्यू हमारा 1 आता है ना, ये क्या बनेगा हमारा, ये हमारा बनेगा n पाई माइनस पाई बाई 4, कितना आ जाएगा 1/√2, तो इस पर तो वैल्यू हाफ आएगा ना कि 1, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर साइन एक्स हमें इन दोनों का प्रोडक्ट -1 चाहिए तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी था कि साइन एक्स -1 हो और ये 1 हो, और सेम एक्स पर ये दोनों पॉसिबल नहीं है, मतलब यहां से हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, कोई भी x का वैल्यू नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ एक्स वाई क्या बोल रहा है हमारा 0 से 2 पाई है, ठीक है, देन फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, और हमारे पास इक्वेशन क्या है साइन एक्स कॉस वाई इक्वल टू 1। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना इस लेक्चर वीडियो में वो कॉमन सेंस का है। आपको साइन एक्स कॉस वाई का वैल्यू कितना बोल रहा है यहाँ पर 1। सोचिए ये कब पॉसिबल है, अगर आप इसका मैक्सिमम उठा ले 1, इसका मैक्सिमम उठा ले 1, तभी पॉसिबल है। लेफ्ट हैंड साइड का मैक्सिमम, साइन एक्स का मैक्सिमम, कॉस वाई का मैक्सिमम, तभी ये पॉसिबल है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या है 1। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, आप बोलेंगे सर पागल है क्या, हम बोलेंगे क्यों 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 पागल है, -1 भी तो हो सकता है,
-1 भी तो हो सकता है। हम बोले हाँ बात तो सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, हाँ हो सकता है। तो देखिए साइन एक्स भी 1 कॉस वाई भी 1, साइन एक्स 1 कब आएगा, 0 से 2 पाई के बीच, 0 से 2 पाई के बीच। साइन 1 कब आता है हमारा, π/2 पर। पहले ये देख लेते हैं, π/2 कब आता है हमारा, इधर लिख लेते हैं, साइन एक्स = 1, तो x हमारा क्या आ गया π/2, और कॉस वाई = 1, 0 से 2 पाई के बीच कब आता है हमारा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे हमारा 1 आता है ना कॉस, तो 0 पे भी आएगा और 2 पाई, दोनों इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना, तो 0 और 2 पाई दोनों पर आएगा। तो साइन भी 1 कॉस भी 1, साइन भी 1 कॉस भी 1, ऑर्डर पेयर हमारा क्या बनेगा, π/2 पे साइन 1 होता है हमारा, और 0 पे कॉस भी 1 होता है हमारा, एक ये हो गया ऑर्डर पेयर। दूसरा π/2 2 पाई भी तो हो सकता है, π/2 पे साइन हमारा 1, 2 पाई पे कॉस 1, तो ये दो ऑर्डर पेयर यहां से निकला। अगर -1 का बात करें तो साइन x = -1, तो x हमारा क्या आ जाएगा, हमें पता है कहां पर होता है, 3π/2 पर, और cos y = -1, 0 से 2 पाई के बीच cos का वैल्यू -1 तो सिर्फ एक ही जगह पे आएगा, कहां पर, पाई पर। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, 3π/2 पाई, एक्स वाई का हमारा सिर्फ यही वैल्यू मिला। तो अगर आंसर का बात करें तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व द इक्वेशन, और हमारे पास ये दिया हुआ है। देखिए आपको हम बोले ना इस लेक्चर में ज्यादातर क्वेश्चन वही कॉमन सेंस का है, मेथड नंबर 8 बताया था ना, कॉमन सेंस वाला। देखिए यहां पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड का अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या हो सकता है, √2, और ऊपर वाला का मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है हमारा 1। तो ये क्या आया हमारा, √2 का पावर 2 कितना हो गया हमारा 2। समझ में आ रहा है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, ये लिखिएगा LHS मैक्स लिखिएगा। LHS का मैक्सिमम वैल्यू का अगर हम बात करें तो वो कितना आ रहा है हमारा 2, और राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है 2, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा वो मैक्सिमम का बात कर रहा है। तो मैक्सिमम कब आएगा, आपको पता है मैक्सिमम के लिए हम यहाँ पर क्या लिए, साइन 2x क्या लिए हैं 1, साइन 2x क्या लिए हैं 1, और साइन का वैल्यू 1 कहां पर आता है, 0 से पाई का बात कर रहा है ना, तो π/2 पर बोले तो x हमारा क्या आ जाएगा π/4 पर। बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, इस x पर ये भी तो मैक्सिमम आना चाहिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम बोले तो √2 आ रहा है, चेक करिएगा, साइन π/4 प्लस कॉस π/4, अगर नहीं आएगा तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। चेक करेंगे यहाँ पर, इसका वैल्यू 1/√2, कॉस π/4 का वैल्यू 1/√2, तो ये आ गया हमारा 2 × 1/√2। हाँ ये तो √2 आ रहा है हमारा, तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ही हमारा यहाँ पर वैल्यू होगा π/4, इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा x = π/4, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो मेथड नंबर 8 कॉमन सेंस, कॉमन सेंस वाला सवाल इस लेक्चर में भरा पड़ा है। देखेंगे यहाँ पर 4th नंबर क्या दिया हुआ है हमें, सॉल्व फॉर x y। ठीक है, x और y का वैल्यू हमें बताना है। क्या लिखा हुआ है LHS में, 2 का पावर 1/cos² x, 1/cos² अच्छे से लिखिएगा, और इधर √ क्या लिखा हुआ y², क्या -y को हम 2 × 1/2 × y लिख सकते हैं, हम अंदर में ना स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, इधर कर लीजिए 1/2 का स्क्वायर, और इधर क्या है 1/2 पहले से है, बैलेंस करने के लिए माइनस भी करिएगा ना जो ऐड किए, तो -1/4 कर लीजिए, इक्वल टू क्या आया हमारा 2/√cos² x, और इधर क्या बना हमारा, ये जो चीज है वो बन गया y -½ का होल स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, ये आया हमारा। थोड़ी देर के लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का मैक्सिमम वैल्यू को बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, तो मैक्सिमम तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, उसमें कोई डॉट नहीं है।
यहाँ पर y है ना, तो y इन्फिनिटी तरफ जाएगा तो ये इन्फिनिटी तरफ जाएगा हमारा। मैक्सिमम पे कोई डॉट नहीं है। मिनिमम वैल्यू निकालना हम चाहते हैं, एलएचएस का एक बार मिनिमम वैल्यू निकालना चाहिए। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब 2 का पावर हमारा मिनिमम होगा। पावर मिनिमम कब होगा हमारा, 1/cos²x है ना। तो ये क्वांटिटी हमारा मिनिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा होगा। डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या हो सकता है, 1। तो 1/1 ये हो गया हमारा, ये मैक्सिमम। और ये रूट वाला चीज नीचे का क्वांटिटी हमारा 1 हो, बोले तो cos²x मैक्सिमम 1। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी हमारा मिनिमम आएगा। तो 2 का पावर मिनिमम, 2 का पावर कम से कम, तो ये भी तो हमारा कम से कम ही हुआ ना। और इधर कम से कम क्या हो सकता है, अगर ये 0 हो जाए तो बोले तो 1/4। तो मिनिमम हम निकालने चले, क्या आया, 2 का पावर 1 2 ही होता है, और रूट 1/4 बोले तो हाफ। तो ये हमारा क्या आ गया, 1। ये क्या, लेफ्ट हैंड साइड का मिनिमम वैल्यू हम निकाल रहे थे, और वो कितना आया हमारा, 1। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एलएचएस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और यहां पर क्या बोल रहा है कि एलएचएस लेस देन इक्वल टू 1 के लिए सॉल्यूशन बताओ। तो हमें पता है कि एलएचएस जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और आप हमसे एलएचएस लेस देन इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है ना जब एलएचएस इक्वल टू एग्जैक्टली 1 हो, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड आपका लिखा हुआ है ये 1 या 1 से बड़ा होगा। आप हमसे क्या बोल रहे हैं, लेस 1 या 1 से छोटा, तब तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा 1 हो, और कोई पॉसिबिलिटी है। और 1 ये कब आएगा, अपना मिनिमम पे, आपको पता है अपना मिनिमम पे। और मिनिमम पे आने का 1 मतलब क्या है, हम कॉस क्या लिए थे, cos²x 1 लिए थे ना, और ये 0 लिए थे, मतलब y इक्वल टू हाफ। तो यहां से cos का वैल्यू 1, cos² 1, मतलब cos का वैल्यू +-1। तो 2n पाई पे 1 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 होता है। तो दोनों को मिला के n पाई बोल देते हैं। x इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया हमारा, n पाई, और y इक्वल टू हाफ। तो फाइनल अगर आंसर का बात करें तो क्या आ गया, x इक्वल टू n पाई एंड y इक्वल टू हाफ। मतलब ये वो वैल्यू होगा जो इस को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये वैल्यू आप सिर्फ रखेंगे इसमें, तभी लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, क्या दिया हुआ है हमारा, देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है ना, 2 cos²x/2 sin²x, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x² + 1/x², और x का वैल्यू 0 से π/2, बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा है। ठीक है, देखेंगे आप, अगर आप यहाँ पर RHS का बात करें तो क्या लिखा हुआ है हमारा, x² + 1/x²। आपको पता है कि ये जो क्वांटिटी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। कैसे कैसे पता चला, किसी भी दो नंबर पर हम am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। तो यहां पर भी अगर x², एक नंबर x² मान ले और दूसरा नंबर 1/x² मान ले, तो am क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, बोले तो x² × 1/x² का पावर हाफ। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया ना हमारा। तो यहां से जो x² + 1/x², 2 को उस तरफ भेजिए तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और एग्जैक्टली 2 कब आएगा, मतलब इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, मिनिमम 2 कब आएगा हमारा, जब x² नंबर हमारा बराबर होता है, तब ऐसा होता है। बोले तो x² = 1/x²। तो यहां से क्या आ गया, x⁴ = 1, बोले तो x = +-1। ठीक है, तभी ये हमारा 2 आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 2 × cos²x/2 sin²x, यही है ना।
अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखें तो कितना हो सकता है, अगर ये 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए तो ये मैक्सिमम 2 होगा हमारा। तो LHS जो है हमारा वो मैक्सिमम 2 होगा। तो हमें इतना समझ में आ गया कि LHS हमारा क्या है, मैक्सिमम 2 है। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, मिनिमम 2 है। तो आप चाहते हैं कि LHS और RHS बराबर हो, तब फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 2। और RHS 2 कहां पर आता है, आपको पता है यहां पर कहां पर आता है, निकाल कर देखे है ना, जब दोनों नंबर हमारा बराबर होता है तभी इक्वलिटी होल्ड करेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2 कब होगा हमारा, जब x हमारा 1 या फिर -1 होगा। तो x इक्वल टू 1 और -1 पर तो चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 0 से π/2 के बीच में बात कर रहा है ना। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, तो -1 तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 0 से π/2 के बीच बात कर रहा है, तो x इक्वल टू 1 ही बचा ना। तो x इक्वल टू 1 पे LHS चेक करेंगे, LHS एट x इक्वल टू 1 चेक करिए क्या आएगा आपका, 2 cos स्क्वायर हाफ साइन स्क्वायर 1। ये तो हमारा 2 नहीं होता है, 2 होता है क्या, वो दोनों 1 होता तब 2 होता ना, मतलब यहां से कोई भी x पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बोले तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का बात करें तो वो तो हमारा 0 हो जाएगा ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, जितना भी क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस हो रहा है ना, सब अच्छा क्वेश्चन है, एकदम टॉप टॉप ब्रीड का क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू, क्या लिखा हुआ लिखेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर जेड। अब देखिए अगर राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो सेक स्क्वायर जेड है ना, सेक का वैल्यू क्या होता है हमारा, -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 से इन्फिनिटी चलेगा ना। तो ये जो क्वांटिटी है वो तो हमारा 1 से इन्फिनिटी, और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना हमें समझ में आएगा कि जो राइट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा हमारा, 2। मिनिमम हमारा 2 हो सकता है, 2 से बड़ा ही होगा, क्योंकि एक सेक स्क्वायर, सेक का वैल्यू हमारा -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी होता है, रेंज याद है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये सब बताए थे आपको। तो सेक स्क्वायर का वैल्यू का बात करें तो वो 1 से इन्फिनिटी चलेगा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से इन्फिनिटी चलेगा, तो मिनिमम ये क्या आएगा हमारा 2। और लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर बात करें इन दोनों का सम है ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा से ज्यादा 2 और राइट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अगर आप चाहते हैं LHS इक्वल टू RHS, तो ये तभी संभव है जब आपका दोनों 2, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं तो LHS तो 2 से कम ही, RHS 2 से ज्यादा है। तो इन दोनों का इक्वल होने का एक ही पॉसिबिलिटी कि दोनों हमारा 2 हो। और सेक का वैल्यू आपको पता है, सेक का वैल्यू आपको पता है कि 1 कहां पर आएगा, दोनों 2 हो। RHS 2 कब होगा आपको पता है कि जब सेक हमारा, सेक स्क्वायर जेड हमारा क्या हो 1, सेक स्क्वायर जेड हमारा क्या हो 1। बोले तो कॉस स्क्वायर जेड हमारा क्या हो 1, कॉस का वैल्यू 1, कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1, तो कॉस 1 और -1 दोनों हो सकता है, तो n पाई पर होता है ना हमारा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1, तो यहां से हमारा क्या आ गया जेड इक्वल टू n पाई। और एट द सेम टाइम हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए 2। वो कब पॉसिबल है, जब साइन स्क्वायर एक्स हमारा 1 हो और कॉस स्क्वायर एक्स भी हमारा, कॉस स्क्वायर वाई है ना, वाई हमारा 1 हो। साइन का वैल्यू 1 कहां पर होता है हमारा, साइन का वैल्यू 1 हमारा होता है n पाई प्लस π/2 पर, y एक्सिस पर 1 और -1 होता है, 1 -1 दोनों चलेगा क्योंकि स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, तो दोनों चलेगा। तो ये आ गया हमारा, y देख लेते हैं, cos का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा हमारा +-1, तो n पाई पर, n पाई पर या तो 1 होगा या तो -1 होगा, और हमें दोनों चलेगा। तो इस तरीके से हम
सोच सकते हैं। तो तीनों का वैल्यू हम निकाल लिए ना, ये हो गया हमारा आंसर। एक्स हमारा क्या हो गया, एन पाई प्लस पाई टू, वाई और जेड हमारा क्या हो गया, एन पाई। तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा कोई और वैल्यू लिख दीजिएगा एक्स वाई जेड का तो वो फिर गड़बड़ कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व, क्या लिखा हुआ है ये, अच्छा ठीक है देखेंगे यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, राइट हैंड साइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, पहले राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या लिखा हुआ है, 2 को बाहर निकाल लीजिए तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y, और इधर क्या है 21। ऐसा करिए ना, इधर वाई स्क्वायर माइनस 4y है ना, तो प्लस 2 का स्क्वायर करिए माइनस 2 का स्क्वायर करिए, इधर क्या है 21। तो ये आपका बनेगा 2 टाइम्स, अंदर में क्या बना y, ये क्या बनेगा आपका y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर क्या है -4 प्लस 21। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर 21 पहले से 4 इंटू 2 8 -8। तो ये आ गया आपका 2 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर। 21 माइनस 8 कितना होता है हमारा 13, नहीं 13 होगा क्या, हाँ 13। तो ये आ गया हमारा। अब अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 13 हो सकता है, क्योंकि ये तो स्क्वायर है ना हमारा। तो राइट हैंड साइड का मिनिमम का बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हैं क्या, आर एच एस ग्रेटर देन इक्वल टू 13 ही होगा। मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 13, और वो भी कब, जब y हमारा क्या हो जाए 0। मिनिमम एट y माइनस 2 हमारा 0 हो जाए, और y माइनस 2 0 कब होगा, जब y का वैल्यू हमारा क्या होगा 2। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 12 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, और इसका वैल्यू हमें पता है, कहाँ से कहाँ चलता है, एलएचएस का अगर रेंज का बात करें तो वो कहाँ से कहाँ चलेगा हमारा, माइनस अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एलएचएस, कितना आ गया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो आ गया हमारा 169, और 169 का रूट कितना होता है 13, तो ये -13 से 13। तो एलएचएस देख सकते हैं कि मैक्सिमम हमारा 13 ही हो सकता है ना। मैक्सिमम का अगर बात करें तो एलएचएस ज्यादा से ज्यादा 13 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 13 हो सकता है। तो अभी तक हम क्या देखें कि आरएचएस आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है, एलएचएस आपका लेस देन इक्वल टू 13 है। आपको चाहिए क्या, आरएचएस इक्वल टू एलएचएस का सॉल्यूशन। तो आरएचएस बोल रहा है हम 13 से ज्यादा है, एलएचएस बोल रहा है हम 13 से कम है, 13 या 13 से ज्यादा है, और ये बोल रहा है 13 या 13 से हम कम है। तो आरएचएस से एलएचएस तभी पॉसिबल है जब दोनों हमारा 13 हो, क्योंकि 13 के अलावा कुछ भी हुआ तो ये 13 से कम हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और फिर राइट हैंड साइड 13 से ज्यादा हो जाए। तो 13 से कम 13 से ज्यादा वैल्यू कभी बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो इन दोनों का पॉसिबिलिटी इक्वल होने का सिर्फ एक ही है कि दोनों हमारा 13 हो। और राइट हैंड साइड 13 कब होता है आपको पता है, y इक्वल टू 2 पर। राइट हैंड साइड 13 कब होता है, y इक्वल टू 2 पर। और लेफ्ट हैंड साइड 13 कब होता है हमारा, वो निकाल कर देखना पड़ेगा ना, 12 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स इक्वल टू 13। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा 12, क्या आ जाएगा हमारा 12/13 साइन एक्स प्लस 5/13 कॉस एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए 12/13 बोल रहा है ना, और इधर 5/13, क्या 5/13 को हम कॉस इसे अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, ये 5 है ना, कॉस अल्फा लिख सकते हैं, साइन एक्स 12/13 को साइन अल्फा, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1, जिसे 1 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर क्या बना हमारा कॉस एक्स माइनस अल्फा
इक्वल टू 1, और कॉस का वैल्यू 1 कहाँ पर आता है हमारा, 2n पाई पर। तो यहाँ से x जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल टू क्या है हमारा, टेन अल्फा क्या है हमारा, 12/5। तो इस तरीके से हम x निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम x निकाल सकते हैं। ये x आया और y इधर निकाल दिए थे, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। x हमारा क्या आ गया, x तो इधर ही आ गया, नीचे लिखा हुआ, काफी लंबा सा है, फिर से नहीं लिखते हैं, आप समझ गए ना कि x हमारा ये आ गया और y हमारा ये आ गया। तो y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, वेयर टेन अल्फा इक्वल टू 12/5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप काफी आसानी से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, ये काफी उड़ रहा है यार, जल्दी से लेक्चर खत्म करते हैं और फिर बंद करते हैं। लाइट से जो आता है वो आ रहा है ना, कोई बात नहीं। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 2x, ये लिखा हुआ है ना। ऐसा करते हैं ना, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो ऐसा करिए +1 -1 कर दीजिए। तो ऐसा करने पर ये जो है आपका क्या बन जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर और इधर -1, तो ये क्या आ गया आपका माइनस माइनस प्लस, तो 1 इधर 2 माइनस x+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 2 से कम ही आया, क्योंकि माइनस हो रहा है ना एक स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, LHS इज मैक्सिमम 2, और मैक्सिमम 2 कब आएगा, LHS वो भी लिख लीजिए, शायद काम पड़े आगे। LHS इक्वल टू 2 कब आएगा, जब x का वैल्यू क्या हो हमारा -1, एट x इक्वल टू -1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, tan² x प्लस वाई प्लस कॉट बोले तो 1/tan² x प्लस वाई, ठीक है। और ये तो थोड़ी देर पहले ही देखे है ना, क्या है हमारा, अगर इसे t मान ले तो क्या लिखा हुआ है हमारा, t² प्लस 1/t², यही लिखा हुआ है ना हमारा। अगर t² 1/t² का हम अर्थमेटिक मीन निकाले तो क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्या हो जाएगा, t² इंटू 1/t² का पावर हाफ। थोड़ी देर पहले भी निकाले थे ना वो x² और 1/x² का इधर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सेम ऐसा ही इधर, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये और ये तो गया, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, t² प्लस 1/t² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और मिनिमम 2 कब आता है, जब t² 1/t² हमारा बराबर हो, बोले तो t का पावर 4 इक्वल टू 1, बोले तो t इक्वल टू 1 और -1, तभी ये मिनिमम पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है वो 2 या 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आया, 2 या 2 से छोटा, और राइट हैंड साइड हमारा क्या आया, 2 या 2 से बड़ा। तो ये दोनों बराबर LHS इक्वल टू RHS बराबर होने का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों 2 हो जाए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू होगा तो 2 से कम वैल्यू और 2 से ज़्यादा वैल्यू कहीं बराबर नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी कि ये दोनों हमारा क्या हो जाए, 2। और लेफ्ट हैंड साइड 2 कहाँ पर आ रहा था हमारा, एट x इक्वल टू 1, और राइट हैंड साइड 2 कहाँ पर आ रहा था हमारा, 1 और -1 दोनों पर ना, 1 और -1 दोनों पर। तो 1 पर लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं आ रहा है 2, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, -1 पर हमारा, एक सेकेंड, राइट हैंड साइड ये नहीं था यार, राइट हैंड साइड हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इधर से क्या आया हमारा, x इक्वल टू -1 ना, हाँ ये क्या था हमारा, tan x प्लस वाई इक्वल टू 1 ना। तो यहाँ से t हमने किसे माना था, tan x प्लस वाई को। अब x तो हमें पता चल गया ना 1 है, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट रखिए,
तो ये आएगा y माइनस वन इक्वल टू 1 बोले तो 10 π/4, और ये क्या है हमारा 10y माइनस वन इक्वल टू, एक सेकेंड रुक जाइए, टेन का वैल्यू ये -1 भी हो सकता है, हाँ -1 भी हमारा हो सकता है, तो 10 -π/4, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक एक कर सॉल्व करते हैं, एक स्लाइड ऐड करते हैं यार, यहाँ पर तो जगह बहुत कम है ना, एक स्लाइड ऐड करते हैं, रुक जाइए। हाँ तो कहाँ थे हम, x का वैल्यू हमारा आ चुका है -1, अब बस हमें ये चेक करना है ना, तो x इक्वल टू -1, हाँ x इक्वल टू -1, और tan स्क्वायर x प्लस वाई, यहाँ पर tan स्क्वायर का अगर बात करें तो वो हमारा 1 ही आएगा ना, इधर tan स्क्वायर है ना लिखा हुआ, हाँ ये हमारा 1 हो, ये हमारा क्या हो 1, तो यहाँ से y का वैल्यू हमारा क्या मिलेगा देखिएगा, यहाँ से हमें पता है कि x प्लस वाई, इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर π/4 पे 1 आता है ना, tan स्क्वायर π/4, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस π/4, और x का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू कितना है हमारा -1, तो ये है ना, तो यहाँ से जो y का वैल्यू है वो हमारा क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस π/4, और -1 उस तरफ जाके क्या बनेगा +1, तो इस तरीके से आप y निकाल सकते हैं, और x आपका क्या आया था वो भी लिख लीजिए -1, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस 1, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्या कट क्या किया हुआ है, अच्छा हम tan निकाले थे ना यहाँ पर, वो निकालने का जरूरत नहीं क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास tan स्क्वायर है ना, तो एट द एंड ये मिनिमम 2 कब होगा, जब tan स्क्वायर आपका 1 हो, और 1/tan स्क्वायर बोले तो cot स्क्वायर भी आपका क्या हो 1 हो, तभी ये मिनिमम पॉसिबल है हमारा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ दिस वन इक्वल टू 0, ठीक है, और y क्या बोला 0 से 2 पाई, देन हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा, साइन वाई को उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा साइन वाई, और इधर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, बोले तो 4 प्लस 1, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये तो पहले 1 लिखा हो 1 लिख लेते, ये हमारा क्या बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा आया क्या साइन वाई इक्वल टू 1 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो हमारा 1 ही हो सकता है ना, मैक्सिमम 1 हो सकता है, जबकि राइट हैंड साइड आप देखिए 1 प्लस, तो ये थोड़ा सा भी अगर क्वांटिटी आया ना तो वो फिर यहाँ से y का कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि साइन का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 1 हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा 1, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी कि ये हमारा 0 हो जाए, और ये 0 कब होगा x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर, तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो x का वैल्यू क्या रखिए 2, तब साइन y आपका क्या आ जाएगा 1, ये तो 0 हो गया ना आपका 1, और साइन का वैल्यू 1 कहाँ पर आता है 0 से 2 पाई के बीच π/2 पर, तो y आपका आ गया π/2, तो y π/2 x2, ये डी ऑप्शन में करेक्ट मैच कर रहा है,
समझ में आ रहा है आपको, x इक्वल टू 2। इस तरीके से आप काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समथिंग, उधर दिया हुआ ठीक है, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का बात करें, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड का तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और हमें पता है ये कितना होता है, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा लिखा हुआ वो ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है हमारा, √2। ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है हमारा, √2। अब लेफ्ट हैंड साइड भी थोड़ा देख ले, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ना, लेफ्ट हैंड साइड तो देख ली। अब राइट हैंड साइड का अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ y प्लस 1 अपॉन वाई। क्या लिखा हुआ है हमारा, y प्लस 1 अपॉन वाई, और y कैसा बोल रहा है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, y कैसा बोल रहा है हमारा, ग्रेटर देन 0। अगर y ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर हम am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा सकते हैं। am क्या हो जाएगा हमारा, y प्लस 1 बाई वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, y इंटू 1 अपॉन वाई का पावर हाफ। तो यहाँ पर ये तो गया हमारा, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, y प्लस 1 बाई वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और मिनिमम कब होता है, आपको अगर नहीं पता है तो आपके जानकारी के लिए बता देते हैं, मिनिमम मतलब एग्जैक्टली 2 ये कब होगा, समझ में आ रहा है। ये y प्लस 1 अपॉन वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो मिनिमम कितना हो सकता है, 2। और मिनिमम कब आता है, जब नंबर हमारा बराबर हो, जिसका am gm निकाले वो नंबर हमारा बराबर हो। तो एक नंबर क्या है हमारा y, और दूसरा नंबर क्या है हमारा 1 अपॉन वाई, ये दोनों बराबर हो तभी ये मिनिमम देगा। क्या देगा, मिनिमम 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1, -1 नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1, तभी ये मिनिमम देगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है वो हमारा, इसका वैल्यू अंदर में क्या चल रहा है हमारा, 2 से ज्यादा, बोले तो 2 से इन्फिनिटी। तो रूट लगा है तो √2 से इन्फिनिटी हो जाएगा ना, √2 से इन्फिनिटी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, √2। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, √2। अब LHS जो था हमारा वो लेस देन इक्वल टू √2, ये √2 है ना, √2। और जो RHS है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू √2 है। तो ये दोनों हमारा बराबर होने का पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है कि दोनों हमारा 2 हो, क्योंकि अगर 2 से कम LHS हुआ तो वो RHS से कभी मैच नहीं कर पाया, क्योंकि RHS फिर 2 से बड़ा है ना हमारा। 2 से छोटा नंबर 2 से बड़ा नंबर के बराबर का भी हो सकता है क्या, नहीं। तो ये दोनों बराबर का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी कि दोनों हमारा क्या हो, 2। और राइट हैंड साइड हमारा, सॉरी √2, राइट हैंड साइड √2 हमारा कब आ रहा है, y इक्वल टू 1 पर। हमसे पूछा क्या है, y का वैल्यू नहीं पूछा, x का वैल्यू पूछा। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू का बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड √2 x का किस वैल्यू पे आ रहा है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2 कब आ रहा है देख लेंगे। √2 को इस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा आपका, कॉस एक्स 1 अपॉन √2 प्लस साइन एक्स 1 अपॉन √2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, देखेंगे यहाँ से आ गया हमारा cos x। ऐसा करिए ना, एक स्लाइड ऐड ही कर लेते हैं, यहाँ पर जगह काफी ज्यादा कम है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना हमारा ये। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लगातार बोले ही जा रहे हैं आप बोलेंगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हम लगातार बोले ही जा रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि बोलते हैं तो गला तो सूखेगा ही ना, गला तो सूखेगा ही। कोई बात नहीं, देखेंगे आप। मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर में हम 99% तो नहीं, लेकिन 90% से ज़्यादा टाइम हम बोलते ही रहते हैं। देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा हमारा, cos x cos π/4 प्लस साइन x साइन π/4 इक्वल टू क्या आया हमारा 1।
तो यहां से हम बोल सकते हैं कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 1। कॉस का वैल्यू 1 कहां पर होता है? 2n पाई पर। तो x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू क्या आ गया? 2n पाई। तो यहां से जो x का वैल्यू है हम बोल सकते हैं क्या? 2n पाई प्लस पाई बाई 4। 2n पाई प्लस पाई बाई 4 बोले तो n का वैल्यू 0 रखिएगा तो क्या आएगा आपका? पाई बाई 4। क्या आएगा? पाई बाई 4। फिर 1 रखिएगा तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4। बट इस क्वेश्चन में x बोल रहा है कि 0 से पाई है, तो 0 से पाई के बीच तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, पाई बाई 4। 0 से पाई के बीच सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, पाई बाई 4। और फिर ये हमसे लिस्ट और ग्रेटेस्ट वगैरह क्यों बात कर रहा है? फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ये क्या बकवास है यार, एक ही तो वैल्यू आया, वही लिस्ट है और वही ग्रेटेस्ट है, 0 से पाई के बीच बात कर रहा है ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू पूछा है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा वही मेथड नंबर 8 वाला है, ठीक है, जहां पर हम बाउंड्री वैल्यू पर खेलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो क्या क्वेश्चन डिस्कशन हमारा खत्म हो गया? हाँ, इस लेक्चर वीडियो का 110% खत्म हो गया। बट क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? ना, क्वेश्चन अभी नहीं खत्म हुआ है। क्वेश्चन अभी नहीं खत्म हुआ है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे क्या? बहुत सारा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।